नवरात्रा करने से मानव के जीवन में क्या लाभ होता है। गुरु महाराज साहब ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जो लाभ भगवान श्री राम को प्राप्त हुआ था वही लाभ हर एक व्यक्ति को होता है। सीता की खोज करते करते जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र पार करके लंका प्रवेश करना था, तो ठीक उसी समय भगवान राम ने 9 दिन की उपासना की थी। और इस उपासना का उद्देश्य होता है प्राणी के अंदर अपने पुरुषार्थ को विकसित कर, अपने ताकत को, अपने बल को विकसित करना, चाहे वह जैसा भी बल हो, शरीर का बल हो, अर्थ का बल हो या मानसिक बल हो। नवरात्रा करने से इन तीनों शक्तियों का विकास होता है और इन तीनों शक्तियों में जब विकास हो जाता है प्राणी के अंदर, संसार का कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं होता है। कठिन से कठिन कार्य को वह आसानी से कर लेता है। और ठीक इस नवरात्रा के बाद भगवान राम ने लंका को प्रस्थान किया और वहां जाकर रावण ऐसे दुराचारी अत्याचारी का वध कर दिया। और वध करने के बाद मां सीता को लेकर वापस आ गए। और हम लोग भी नवरात्रा करते हैं, लेकिन इस नवरात्रा के अर्थ से वंचित रहते हैं, नहीं समझ पाते कि जब हम इतना समय नवरात्रा के लिए देते हैं तो हमारे घर में साक्षात दुर्गा जो हमारे घर में माँ के रूप में मौजूद है, उस माँ का हम कितना कदर करते हैं। जिस माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रहकर हमारा पालन पोषण किया और जन्म देकर खुद तो गीले में सोई, लेकिन मेरे लिए सूखा वस्त्र रखी, इसलिए कि बच्चे को ठंडा न लगे। अपने सूखे आंचल की छांव देकर हमें पाली पोसी और इतना बड़ा किया। क्या हम उस मां को देख पाते हैं? उस घर के अंदर जो माता पिता है, उस माता पिता का हम कितना कद्र कर पाते हैं। और यदि आप कद्र नहीं कर पाते हैं तो आपको नवरात्रा नहीं करना चाहिए, आपको देवघर नहीं जाना चाहिए, आपको किसी ढंग का पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, किसी ढंग का पूजा अनुष्ठान नहीं कीजिए। और याद रखिए, जो व्यक्ति अपने माता पिता और गुरु का कद्र करना सीख गया, उससे महान इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं। अगर वह पूजा पाठ नहीं भी किया तो उसका भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। उस मां के चरण सेवा में इतनी अद्भुत शक्ति छिपी हुई, जिस मां ने तुमको जन्म दिया है कि तुमको भव सागर पार कर सकता है, वह मां। इसलिए कि वह बनावटी दुर्गा नहीं है, मट्टी की दुर्गा नहीं है जिसे तुम 9 दिन के बाद जाकर पानी में बहा दोगे। वह साक्षात दुर्गा है, देवी है, ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। उस मां का कद्र होना चाहिए, उस पिता का कद्र होना चाहिए, और जिसे तुमने धारण किया है गुरु, उसका कद्र होना चाहिए। तभी जीवन सफल हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा जीवन निष्फल है। एक गांव में
एक पिता के दो पुत्र थे और एक बेटा पढ़ने में बहुत तेज था। पढ़ने में बहुत तेज था और वह पढ़कर सर्विस ले लिया, नौकरी प्राप्त कर लिया। नौकरी जब उसे लग गई तो नौकरी लगने के बाद जब शादीशुदा हुआ तो वह घर परिवार से कटा कटा रहने लगा। माता पिता से, भाई से, सबसे दूरी बनाकर। लेकिन जो छोटा पुत्र था वह कम पढ़ा लिखा था, सामान्य ज्ञान था उसके पास, लेकिन वह दिन भर खेतों में काम करता और संध्या के समय जब सारे कामों से निवृत्त होता तो बूढ़े पिता के पास बैठता और पिता का रोज चरण दबाता। प्रतिदिन का नियम बना लिया था और मां का भी सेवा करता। वह नियम बना लिया था कि मैं पढ़ा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हम अपने माता पिता का जो हमारा कर्तव्य है उससे हम नहीं चूके। और वह प्रतिदिन ऐसा करने लगा। संध्या के समय जीवन का जो अमूल्य अनुभव था पिता के पास, उन सारी बातों को अपने पुत्र से रखते कि तुम्हें जीवन में किस तरह से चलना है, परिवार और समाज के लोगों के प्रति तुम्हारा क्या दायित्व है, उसका कैसे निर्वहन करना है। और उन सारी बातों को बड़ा हृदयंगम करता था, हृदय में धारण करता था और पिता के चरण को दबाने के बाद वह जाकर घर में खाना खाता था। जब पिता खा पी करके सो जाते तब वह सोने के लिए चला जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। और ऐसे पुत्र से पिता का हृदय आह्लादित था। और एक दिन वह पिता बड़े मौज में थे और उनके मुख से निकला कि बेटा, खैर तुमने ऊंची शिक्षा तो नहीं लिया, नौकरी तो तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। यही आशीर्वाद पिता के मुख से निकला। कल नहीं परसों वह व्यक्ति हमारे पास आया हुआ था। इलाज कराने के लिए आया था और जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह सच्ची घटना है, यह बनावटी कहानी मैं आपसे नहीं कर रहा हूं। वही व्यक्ति मुझे इस कहानी को सुना रहा था कि सर, बड़े भैया तो नौकरी ले लिए और नौकरी ले लेने के बाद दूर चले गए, घर दुआर से कट गए, लेकिन मैं पिताजी की सेवा में लगा रहा। और पिताजी जाने से पूर्व, इस संसार छोड़ने से पूर्व मुझे आशीर्वाद दिए थे कि बेटा तुम्हारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। और वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और पिता को याद करके, और उसके मुस्कुराहट में भी करुणा का आंसू था और बता रहा था कि एक पिता और माता का आशीर्वाद क्या होता है। और हृदय के खुशी तो थे ही, करुणा के आंसू भी थे। और उन आंसुओं से ही वह बयान कर रहा था कि सर, मुझे बहुत बड़ी दौलत मिल गई है कि आज मैं घर पर रहकर भी इतना खुशहाल हूं, इतना खुशहाल हूं उस खेती गृहस्थी को कर कि मैं बखान नहीं कर सकता हूं। हमारी बच्ची जिसकी मैं शादी अभी नहीं किया हूं, 10+2 की शिक्षिका हो चुकी है। लड़के भी प्राइवेट में कहीं जॉब भी कर रहे हैं और घर पर जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं खेती करता हूं, शेष बटैया लगा देता हूं। तो आप अब समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि माता पिता कितनी बड़ी हस्ती है
और उससे बड़ा दौलत गुरु होता है। तो जो व्यक्ति अगर पूजा पाठ नहीं कर सकता है तो कम से कम इतना तो जरूर करे कि माता पिता के पास जाकर बैठे और उसके चरणों की सेवा करे। उसके आशीर्वाद से ही तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, निश्चित निहाल हो जाएगा। और यदि तुमने गुरु धारण कर लिया तो सोने की अंगूठी तो है ही तुम्हारे हाथों में, उस सोने की अंगूठी में हीरे का नग लग जाता है। और जब सोने की अंगूठी में हीरे का नग लग जाता है तो उसकी चमक का क्या कहना। उसकी चमक जहां कहीं भी जाता है बरकरार रहता है और सारे लोग समझ जाते हैं कि वास्तव में इसने अपने जीवन में कोई समर्थ गुरु धारण किया है। वह नग क्या है तो तुम्हारे व्यवहारों का है, विचारों का नग लग जाता है तुम्हारे चरित्र में। और उस चरित्र के व्यक्तित्व से न केवल परिवार बल्कि सारा समाज सुखी हो जाता है। यही तो सत्संग बताता है, यही तो समर्थ गुरु देना चाहता है। इसके अलावा कुछ किसी चीज की बात नहीं करता है, किसी भी बनावटीपना की बात ही नहीं करता है। यह सत्संग, दिव्य चेतना सत्संग के माध्यम से एक समर्थ गुरु हम सबों को यही बताना चाहता है कि यदि तुम गुरु मुख हुए हो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो। तुम अपने गृहस्थी के सारे कामों को करते हुए तुम इस तरफ मुड़ो और निश्चित देखो कि तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से अद्भुत घटना घटेगी, अद्भुत घटना घटेगी जो संसार में किसी के साथ नहीं हुआ। एक छोटी सी घटना और को मैं आपको बताता हूं। आपको 6 या 7 मार्च को आप लोग पहुंचे होंगे वहां कटघरा, हिसुआ से आगे मंझवे से कटघरा का जो प्रोग्राम हुआ उस परिवार की कहानी आपको बताना चाहता हूं, समझें कि किस ढंग का सत्संगी था। बहुत गरीब परिवार हुआ रहा है, बहुत गरीब। और वह परिवार इतना गरीब था कि परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक एक बन चुकड़ी खरीदे थे और सब लोग उसमें पैसा डाले जाते थे, इसलिए कि पैसा जब जमा होगा तो गुरु महाराज का सत्संग करें, गुरु महाराज का सत्संग कराएंगे। चाहे घर की माँ हो, बेटी हो, बेटा हो, सबके पास एक एक बन चुकड़ी था और उसी में पैसा जमा करता था। जब उसे समझ में आ गया कि हाँ अब लगभग में राशि आ गई होगी, तब तैयार हो गया, मुझसे कहा, आश्रम से डेट मिल गया और डेट मिलने के बाद उस कार्य को वह शुरू किया। तो 45,000 रुपये बनचुकड़ी से निकले थे। सारे बनचुकड़ियों को फोड़ने के बाद 45,000 रुपये निकले थे और उसी से हुआ। और अद्भुत प्रोग्राम वहां हुआ था, जबकि पुराने लोग कह रहे थे कि प्रोग्राम कैसे होगा, वहां कोई भोजनालय देखने वाला नहीं है। और मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुस्कुरा इसलिए रहा था कि पुराने लोग की इतनी दयनीय हालत है कि प्रोग्राम कैसे होगा। प्रोग्राम आपका है, प्रोग्राम डॉक्टर पीयूष का है नहीं। प्रोग्राम तो मात्र एक मालिक का है और उस मालिक की इतनी लंबी बाहें हैं, इतनी लंबी कि कोई भी अगर चैलेंज करता है तो वह धड़ाम से गिर जाता है, बेहोश होकर गिर जाएगा, बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस ढंग का चुनौती नहीं करना चाहिए कि कैसे होगा प्रोग्राम। गुरु किस समय वीर योद्धा किसको बना देगा और हनुमान में इतना बल भर देगा कि लंका पार जाने में, समुद्र को पार करने में कुछ समय नहीं। और वहां का जो प्रोग्राम हुआ वह प्रोग्राम आज तक कहीं नहीं हुआ। सारे गांव के लोग, काफी भीड़ हुई थी, महाप्रसाद अद्भुत बना था और सारे गांव के लोग सराहना कर रहे थे कि आज तक जीवन में इतना सुंदर चीज हम लोग कभी नहीं देखे थे, इतना अद्भुत पूजा हुआ था।
और उस पूजा का फल क्या हुआ? माता जी घर पर गई थी। माता जी से कहा गया कि इस ढंग का दरिद्रता और निर्धनता में भी गुरु महाराज की याद को इन लोगों ने नहीं भूला और बरबस लगा रहा कि कैसे प्रोग्राम। तो इस परिवार के लिए एक प्रार्थना हो जाता तो अच्छा था। माता जी का आदेश हुआ कि ठीक है प्रार्थना कर दीजिए, और प्रार्थना हुआ और उस प्रार्थना का फल परसों निकला। वहां जो प्रार्थना हुआ था उस प्रार्थना का फल परसों निकला। 3 भाई में से एक भाई का सिलेक्शन हो गया CISF में। परसों उसका मोकामा में रिजल्ट निकला। कल वो हमारे पास आया हुआ था और मिल के गया। तो हमने कहा कि जो घास गढ़ता है तो उसके बोझे को कोई न कोई राहगीर उठा देता है। तो उसी तरह से जो व्यक्ति, जो जिज्ञासु, जो साधक, जो विद्यार्थी गुरु महाराज साहब से जुड़कर परिश्रम करता है, तो गुरु महाराज साहब निश्चित रूप से कहीं न कहीं दूत बनकर किसी के रूप में प्रवेश कर उसको उठा लेते हैं। बस अब तुम इस बात को याद रखो कि गुरु की याद को नहीं भूलो। ठीक है, गुरु महाराज की अद्भुत कृपा से तुम्हें जीवन यापन का चीज मिल गया है। अब परिवार को देखो, समाज को देखो और अपना जीवन आगे बढ़ाओ। ये तुम्हारा दायित्व बनता है। इसी आशीर्वचन को देकर मैं उसे कुछ प्रसाद खिलाकर मैं विदा कर दिया। अब देखिए वो आगे क्या करता है। तो मैं ये कहना चाहता था कि गुरु महाराज से जुड़ने के बाद जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम गरीब रह जाएंगे, दरिद्र रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं। गुरु सबसे पहले आपकी दरिद्रता को हटाता है और वह देखना चाहता है कि यह हमारे पास कैसे चल सकता है, कितनों दिनों तक टिक सकता है। ऐसा नहीं कि जो ही आपकी दरिद्रता दूर हो, काम आपका बना, आप निकल जाएं, भाग जाएं, तो उससे आप दोनों जहां से बेकार हो जाएंगे, दोनों जहां से गिर जाएंगे। सबलपुर में एक लड़का था सुभाष, बहुत गरीब लड़का था, गुरु महाराज साहब का बहुत प्रिय लड़का था और गरीबी बहुत थी, कमाता खाता था। तो एक प्रोफेसर थी, वो कही कि गुरु जी इस पर कृपा कर देते तो सत्संग के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी कहें कि जो गरीबी में पूजा करता है वह अमीरी में नहीं करता है। जो गरीब व्यक्ति पूजा, जिसके अंदर श्रद्धा भाव होता है, पैसे वाले के पास उन्हें होता है। तो क्यों आप सिफारिश कर रहे हैं कि इसको ये हो जाता है? अगर परमात्मा दोनों जुन का रोटी दाल दे रहा है तो बहुत है, और शेष अगर लगा रहा तो बहुत कुछ देगा। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि अगर इसकी नौकरी लग जाएगी तो इस सत्संग को पकड़ेगा, करेगा। बहुत आरजू विनती करने लगी महाराज जी से, नहीं सरकार बहुत गरीब। कहीं देखिए मेरा कटु अनुभव है, मैं कह रहा हूं, उस बात को मानिए। नहीं मानिए तो गुरु महाराज साहब की कृपा हो गई, उसको NTPC कहलगांव में नौकरी हो गया। गुरु की कृपा से उसे नौकरी हो गया ड्राइवर की। मालिक जो था ठेकेदार वहां बहुत मानता था, उसको गाड़ी दे दिया, घर से गाड़ी से आने जाने लगा, खिला पिला के 15,000 के महीना देने लगा। शुद्ध घर का नौकरी, 15,000 का बचत। जो ही उसे नौकरी लगी, जब सुखी संपन्न होने, तो सत्संग को पहले छोड़ा, गुरु महाराज साहब को तुरंत छोड़ा। और लोग कहे कि सत्संग हो रहा है, चलब हो तो न हमरा फुर्सत न है, सत्संग जाए कि हमरा फुर्सत। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे कि जिस मालिक की दया से इसको रोजी रोटी मिला, ये कहता है सत्संग जाने का फुर्सत नहीं। बिल्कुल सत्संग को नेग्लेक्ट कर दिया। साल भर के अंदर ऐसी विपत्ति उससे आई, ऐसी विपत्ति आई कि फेंका गया वो। मैंने मालिक उससे कोई गलती किया, गाड़ी छीन लिया और उसको बाहर कर दिया और कहा कि नहीं, हम तुमको नहीं रखेंगे, समय से नहीं पहुंचते हो, समय से दायित्व को नहीं निभाते हो।
आज भी वह लड़का है, लेकिन वह कहीं का नहीं है, न घर का है न घाट का है, न यह संसार को बना सका बढ़िया, न वो संसार को बना सका। तो गुरु आपको दोनों संसार को समतुल्य रखता है, न इधर बिगड़ने देता है और न उधर बिगड़ने देता है। तो दोनों संसार को समतुल्य रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु के सत्संग की जरूरत है। गुरु के सत्संग में जब आप बैठते हैं तो गुरु की शक्ति का धार आपके ऊपर पड़ता है और आपके अंदर का तेवर जो है वह तेवर घटने लगता है धीरे धीरे। और एक दिन घटते घटते आप सारी बात को समझने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, इस पूजा पाठ का, इस आयोजन का मायने क्या है। तब आपको लगेगा कि हम कितना पीछे थे इस संसार में। जैसे संसार के लोग ढोलक पीट रहे हैं, झाल पीट रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मन को निर्मल करने की साधना नहीं कर रहे। और जबकि भगवान राम ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपटी मन वाला व्यक्ति कभी हमारे पास नहीं आ सकता है, छलिया मन वाला व्यक्ति कभी नहीं बैठ सकता है। रोज दिन इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और यहां से जब घर जाते हैं तो बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? इसलिए कि आप ले नहीं पाते हैं ना। तब तो आपके मन में ढोंग है। पूजा ढोंग से क्यों करते हैं? पूजा अगर करना है, समय देना है तो अच्छा से कीजिए, और अगर नहीं करना है तो स्पष्ट रूप से नहीं कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि ढोंगपना से पेश आते हैं, सत्संग में भी ऐसा करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका खुद हित होगा, दूसरे का हित नहीं होगा। इसकी महत्ता को आप समझें कि इतना अल्प समय मिला है, इतना कम समय दिया है परमात्मा हम लोग के पास, और वह जीवन के चारों पन्ना हम लोग सोने में व्यतीत कर देते हैं। 9 महीना तो हम लोग माँ के गर्भ में सो के बिता देते हैं। उसके बाद जब जवानी आती है तो पति और पत्नी के रिश्तों में सो के बिता देते हैं, और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर धन का जो लोभ है, धन का जो मोह है, ये आपको दुनिया का जो, उसमें सोने लगते हैं। और अंतिम समय में सोते सोते तो पूरे लंबे सो जाते हैं। ऐसे सोते सोते ही सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और जब आप सत्संग में आते हैं तब आपको पता चलता है कि सोना नहीं। जिस बात को चरणदास जी ने सहजों को बताया कि रहना नहीं है सहजो, चलना है विश्वावेश, तनिक सी सुहागले क्यों गुथावे केस। और बस इतना सा ही गुरु ने बोला, और वही झटका तुरंत सहजो केस को में जो लगाई हुई थी, गजरा सजाई हुई थी, सारे गजरे को तोड़ दी। जो भी मोती माला था सबको चुन चुन को तोड़ दी और फेंक करके गुरु के चरणों के पास चलने लगी। और जा करके पूरे विश्व में सहजोबाई का नाम अमर है, भक्त। और जब उनसे पूछा गया सहजोबाई से कि यदि भगवान मिले और गुरु मिले तो तुम किसको वरण कर रही, तो सहजोबाई कहती है कि राम तजू पे गुरु न बिसारू, गुरु के सम हरि कौन निहारू। भले अगर तजने त्यागने की बात हो तो राम को मैं त्याग दूंगा, लेकिन गुरु को कभी नहीं बिसार सकता है। राम तो हमारे साथ सदियों से साथ था, आज भी साथ है, रहेगा भी। लेकिन इसके साथ रहने से हमें क्या मिला? वह 5 गो जो ठग हमारे साथ था, ये 5 ठग हमारे जन्म के साथ लगे ले था। अब 5 ठग हमको ठगते रहते थे। तो जिस दिन से गुरु आए उस दिन से हमको पता चला कि ये 5 ठग हमको नचा रहा है। ये काम का, ये क्रोध का, ये लोभ का, ये मोह का, ये मद का। इन 5 ठग से अगर छुटकारा दिला सकता है तो केवल समर्थ गुरु। यही जागरण है, यही पर्व और त्योहार है। पर्व त्योहार का मतलब यही है, जागरण का मतलब यही है।
जब इस तरह से तोड़ के उस जिज्ञासु को गुरु महाराज साहब ने बताया, तब जिज्ञासु नतमस्तक हो जाता है, कहता है कि प्रभु आज हमें समझ में आया कि हमारा परिवार और हमारा समाज पतन की ओर क्यों जा रहा है। पतन में जाने का एकमात्र कारण है कि इन लोग अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं किया है। अगर गुरु धारण किया होता तो गुरु की विधि से इन लोग को पूजा करना चाहिए था। तो डीजे बजाने की क्या जरूरत है, रात भर लाउड स्पीकर बजाने की क्या जरूरत है, वह भी जोर जोर से। ना आप स्वयं सोते हैं, ना बगल में कोई रोगी है उसको सोने के लिए दे रहे। यही पूजा आपका है। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जो ऐसे आध्यात्मिक गूढ़ विषयों को इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से तोड़ तोड़ कर बता देते थे कि वास्तव में मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। आइए हम सब मिलकर उनसे करुण प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको क्या दे सकते हैं प्रभु। तेरी ही दी हुई वस्तु को लेकर हम सभी भाई बहन आपके चरणों में उपस्थित हैं। हे परमपिता, आपकी अक्षरशः उपस्थिति यहाँ बनी हुई है, जो शांति यह दिखलाई पड़ रही है, आपकी शांति का द्योतक। हे परमपिता, जो कुछ बन सका है हम सब सबरी और विदुर के भाव से तो नहीं, अटपटे भाव से ही आपके चरणों में आकर रखे हैं प्रभु। आप इसे सहर्ष स्वीकार करें और इस नैवेद्य में, महाप्रसाद में इतनी शक्ति भर दें प्रभु कि जो प्राणी इसे ग्रहण करे उसका विचार सदा सदा के लिए आपके चरणों से लग जाए। आइए इन्हीं भाव से 2 मिनट